सारे भाइयों ने कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज़ की तरफ से राम राम। और आज पहुँचे है कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज़ गांव बमरेडी में, जो कि जिला करनाल में है। और आज हम पहुँच गए हैं पड़ताल करने के लिए, क्योंकि भावी सरपंच है वो, उसकी पड़ताल करेंगे, देखेंगे कि वो क्या कर रहा है। और चुपचाप और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो ने शेयर भी करते रही हो। आ जाओ जी कैमरामैन। देखा अजय कुमार जी है, ऊपर ही हैं, लग रहा है मेरे को ऊपर ही बैठे हैं। और आइए पड़ताल करेंगे कि भावी सरपंच है वो इनकी बार। और आ जाओ और देखेंगे, मिलेंगे। बहुत बढ़िया सिस्टम बना रखा है भाई। और गांव का ऐसे ही वो होना चाहिए। भाई मिल गया, भाई यहीं मिल गया। आइए, वाह जी वाह। तो बहुत बढ़िया होया, जैसा चाहे था जैसी पड़ताल में वैसे ही पाया। तो ये हमारे अजय कुमार जी से खास मुलाकात करेंगे। हाँ जी, नमस्कार। हाँ जी, आप थोड़ा सा वो जंदे थोड़ा सा। हाँ जी, पत्रकार दिखा मैंने शायद। हाँ जी, जैसा मैंने पड़ताल में पाया था वैसे ही पाया। आइए, और आज हम गांव बमरेडी में पहुंचे हैं, जो कि जिला करनाल में है। और आज की खास मुलाकात में हमारे अजय कुमार जी, जो कि इस गांव बमरेडी में की बार भावी सरपंच पद के ऊपर हैं। और सारे गांव में हमने पड़ताल करी, इन्हीं का नाम आगे आया। सबसे पहले अजय कुमार जी का ऐसा सरपंच बनावेंगे कि जो गांव के विकास कार्य हैं वो भी सारे पूरे करावेंगे। हाँ जी जी, सबसे पहले तो कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज़ ने सबके हमारे दर्शकों सभी आपके दर्शकों को नमस्कार। और कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज़ चैनल को मेरे गांव पर पहुंचने पर सबको। हाँ जी, तो बहुत बढ़िया जी। देखो हमारे दर्शकों से राम राम करी। और जी जनता हमने पूरे गांव का दौरा करे आपके कि भाई अब की बार अजय कुमार जी का नंबर है इनका सरपंची में। तो सर हम तो पहले तो ये जानना चाहें कि हमने नीचे भी देखा दादा खेड़े महाराज का, उन्हें भी प्रणाम कर दो एक बार, उन्हें भी प्रणाम करो। प्रणाम उनके पास बस उनकी छत्र छाया में उन्हीं के शरण में पड़े हम तो। वाह जी वाह, बहुत बढ़िया। तो जी ये बताओ सर, सबसे पहला तो अजय कुमार जी के मेन राजनीति में आने का आपको उद्देश्य क्या रहा, मेन के सिस्टम है? मेरा आने का कारण ये रहा, मैं बीच में कुछ सामाजिक ढांचे के साथ मिला, कुछ सामाजिक कार्य करने की इच्छा करी। आगे सुनो जो। वाह जी वाह, तुलसी का बैठेंगे। तो उसमें क्या लगा मेरे को, कभी भी कोई कार्य, कोई किसी चीज को पहुंचाने के लिए कोई एक पद, एक संवाद जरूरी है। जी जी जी। बिना पद के आप किसी भी एक लेटर को इतनी आगे से उसको प्रेजेंट नहीं कर सकते। जी जी जी। कुछ समस्याएं थी गांव की, हमने पहले भी उठाई, पर जो एक जैसे एक सरपंच के पद पर पहुंचकर जिस कार्य को जल्दी किया जा सकता है, उसको वैसे एक सोशल में रह के इतना जल्दी किया नहीं जा सकता। जी जी। अच्छा न्यू बताओ सरपंच साहब, भावी सरपंच साहब, कि मेन आपके गांव की समस्या क्या है अब तक जो पूरी नहीं हो सकी, कि बिल्कुल तंग हो रहे हैं, बिल्कुल ग्राम पूरे आपका गांव पूरा दुखी है भाई, यह चीज़ तो बढ़नी चाहिए थी जो आप उसने। मेरे गांव की सर्वप्रथम समस्या स्वास्थ्य संबंधी कोई भी सेवाएं ह्यूमन और वेटनरी दोनों में नहीं है। जी जी जी। मेरे गांव को पशु लेके कम से कम 2 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। अच्छा अच्छा। जिसको सरकारी सहायता आज तक ले नहीं पाया मेरा गांव किसी तरफ से भी। जी जी जी। और किसी प्रकार की कोई सरकारी संस्थाएं, सोसाइटी या अन्यथा किसी प्रकार की भी मेरे गांव में कोई संस्था है ही नहीं, जिस आज तक मेरे गांव वालों को कोई लाभ मिला हो, और जिससे काफ़ी नुकसान है। आज वेटनरी में देख लो, एक जीडीपी में एक दूध का बड़ा रोल है, और वो तभी संभव है जब उसके पास अच्छे डॉक्टर की मेरे गांव में सेवाएं नहीं है। अगर ये बताओ, अगर गांव के का आपके गांव बमरेडी वाले ने का सारे पूरे गांव ने आप तक समर्थन कर दिया कि ला का भावी सरपंच की जगह पूरा सरपंच ही बना देंगे, तो और गांव में कई बार झगड़ेबाजी हो जाए, जैसे कहा जापाल अपनी हरियाणी भाषा में लठबाज गया भाई, तो और आप सरपंच पद पे हो, तो उस झगड़े ने किस तरह निपटाने की कोशिश करोगे? सबसे पहले तो मेरी प्राथमिकता यही रहेगी सारे गांव को एक मंच पे लेकर बात करने की, और सभी को पहले भी, अभी तो मैं देख रहा हूँ गांव में फिरने भी लग रहा, मेरा गांव भी है, तो समस्या तो लगभग तो मैंने देख ली है, किन समस्या के बारे में बातचीत करनी है। साथ में मेरा ये नहीं रहेगा कि अलग पार्टी, असल में तो पहले भी मेरे गांव में इतनी पार्टीबाजी नहीं है, बड़ा प्यार भरा गांव है ये।
बहुत बढ़िया जी। हाँ मतलब किसी प्रकार का यहाँ पर गुस्सा तनाव वाली चीज तो आज लगी इस गांव में आई नहीं। सबसे आई बढ़िया नहीं। हाँ ठीक है। फिर भी हम सभी या मेरे को वोट दे या ना दे, अगर मैं पंचायत में चुन के आता हूँ सभी को जितनी भी वोट सारे गांव का संपूर्ण विकास करेंगे, सबकी विचार मत लेके काम किया जाएगा। तो बात करें आज बेटियां घर में भी सुरक्षित हैं, ये तो मानो आप। बिल्कुल जी, बिल्कुल मानो। अगर घर में बेटियां सुरक्षित नहीं है और घर में कई बार मतलब गांव में बेरोजगार भी है महिलाएं, तो उन महिलाओं व बेटियों के लिए क्या विचार हैं आपके? बेटियों के लिए सबसे पहले तो उनके स्वास्थ्य संबंधित उनको मजबूत एक सोच के साथ मजबूत किया जाएगा और उनको शिक्षित के लिए बार बार प्रेरित किया जाएगा। मेरे गांव में पहले भी सभी बच्चियां शिक्षित है, फिर भी उनको और प्रेरित किया जाएगा। स्कूल कितने तक का है? मेरे गांव में +2 तक का। उसके बाद कॉलेज हैं? मेरे पास में गांव में एक विश्वविद्यालय है, कन्या विश्वविद्यालय है। तो साथ में खेलों की उनके लिए स्पेशल से व्यवस्था और कोच की व्यवस्था, जिससे उनका मानसिकता से वो पूर्ण रूप से मजबूत होंगी और ऐसी जो समस्या इनसे लड़ने के लिए खुद होगी। और साथ में मैं एक और मेरे गांव में मैं चारों तरफ कैमरे लगाने जा रहा हूँ। अरे वाह, बहुत बढ़िया। सरपंच पद पे पहुंचता हूँ तब भी, नहीं पहुंचे तब भी लगाऊंगा। वाह जी, ये तो बहुत बढ़िया काम है, बहुत बढ़िया। जिससे कॉन्फिडेंस आएगा, हर तरफ निगरानी रहेगी, किसी प्रकार का शरारती तत्व मेरे गांव में घुस नहीं पाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। जिससे मेरे गांव की लड़कियां बहन और मेरी माताओं को एक मजबूती मिलेगी, एक सोच में हौसला आएगा उनको। अच्छा अजय कुमार जी, एक बात और बताओ, जिस तरह गांव में आपका जहाँ दूध दही का खाना ऐसा मेरा हरियाणा है ना बात यार। हाँ, लेकिन आज के युवा, आज के सोरे आज भी फिर भी नशे की पीछा भाजे जाए, पीछा भाजे फिरे जाए, कितना मिल जाए। अगर तो उन युवाओं से उन छोरे थे आपके अपील करोगे नशे? हम ऐसे उनको समय ही नहीं देंगे। ये है कि कुछ योजनाएं तरीके रूप से नहीं की जाती जिससे वो नशे में, कारण है उनका भी नशे में जाने का। पहले तो हम उस पहली स्टेज पे उनको कंट्रोल करेंगे, स्कूल से ही ऐसी व्यवस्था करेंगे, निगरानी रखेंगे। पर मेरे गांव में नशा ना के बराबर है पहले से ही। ठीक, मतलब नशे की समस्या ना के बराबर, फिर भी हम उसको 0% करने में कामयाब रहेंगे। युवाओं से बात करेंगे, कारण क्या बने उसके नशे की तरफ जाने में, ऐसी व्यवस्था नहीं करेंगे। स्टेडियम के साथ उनकी हेल्थ संबंधी उनको प्रेजेंट किए जाएंगे, जो स्पेशल कोच की व्यवस्था की जाएगी। और जो भी बच्चा किसी भी खेल में प्रेजेंट होता है, हमको लगता है हम उसको राष्ट्रीय स्तर पर, जिले स्तर पर सबको प्रेजेंट करेंगे। और साथ में मेरी तो एक और राय है, गांव पंचायत की तरफ से मेरे गांव का कई बच्चे आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण या घर से पैसे ना मिलने के कारण बाहर खेल में हिस्सेदारी नहीं ले पाता, तो उसको भी हम अपनी तरफ से, जब भी मेरे गांव का कोई बाहर खेलने के लिए जाएगा, वो ग्राम पंचायत की तरफ से उसको उसका खर्चा दिया जाएगा। मतलब उसको किसी प्रकार से ये नहीं रहेगा कि भाई तेरे पे खर्चा नहीं है, तू बाहर नहीं जा रहा। और साथ में गांव में किसी प्रकार का प्रोग्राम होता है, उस बच्चे को सबसे पहले प्रेजेंट किया जाएगा। मतलब मेरी प्राथमिकता से पहले भी, सरपंच से पहले भी, तो उन बच्चों की प्राथमिकता रहेगी जो मेरे गांव का नाम गौरव। सारा तो ही पता लग रहा है कि गांव का विकास होएगा और जनता अपना सुन भी रही है, देख भी रही है कि भाई वाकई की बार हमारा गांव का सरपंच ऐसा ही होना चाहिए, पढ़े लिखे होना चाहिए। और बड़ी आज जिसके ऐसे विचार है वैसे भी जनता की पब्लिक समझदार है। आज वो पहला टाइम दे दिया कि अनपढ़ वाली बात करेगा, आज पब्लिक उसने लेकर आवेगी। जो एक इमोशनल राजनीति खत्म होगी, प्रैक्टिकल जो काम करेगा आज उसका समय है। अच्छा क्यों बताओ सरपंच साहब, भाभी सरपंच साहब, कि तेरे दादे के बारे में बढ़िया सुना मैंने। हाँ जी कि भाई उसका गांव में रुका है, पहला भी सरपंची करी है। नहीं, सरपंची तो नहीं रही, एक सरपंची से भी बड़े एक समाज से भी रही। अच्छा जी, आपने पता, आप तो आसपास गुआंढ में भी पता करी है हमने, पड़ताल करी, जैसी पड़ताल मारी हमने। एक मतलब जो असली सेवा होगा नहीं, साफ सुथरी वो सेवा की है, 24 घंटे समाज के लिए उन्होंने दिए हैं। कुछ के लिए तो बोला जाता है, उन्होंने हकीकत में करके दिखाया। ये मैं नहीं कहूँगा, मेरे गांव का आसपास के कोई भी बता देगा, या आपको मेरे गांव का कोई मिला या गुआंढ में मिला है, उनसे पता कर लेना। उन्होंने पशुओं के लिए बहुत सेवा की है, पशुओं के साथ उन्होंने गांव का नाम भी रोशन किया, पहलवान भी थे वो। अरे क्या बात। हाँ, हरियाणा सत्र की कुश्ती लड़ी है उन्होंने।
अच्छा, जिस तरह बात करें अभी आगे या कोरोना वायरस भी आ रही है और अपने हिंदू धर्म में त्योहार भी ऊपर दशहरा दिवाली सारे खड़े हैं, तो आप अपने गांव की जनता से या आसपास से सभी हरियाणा वासियों तक क्या अपील करोगे कि भाई किस तरह मनाएंगे त्योहार और किस तरह बचा जाएगा? देखो, ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठे ना हो। सबसे पहले जो भी इसके बचाव के तरीके सरकार की तरफ से भी आपको समय समय पर बताए गए, आप कृपया उनकी पालना करें, किसी प्रकार की डील ना बरतें, क्यों ये अपने एक जीवन का सवाल है, स्वास्थ्य संबंधी है, जो अब साथ में अपने स्वास्थ्य के साथ और भी कई चीज़ों पर प्रभाव डालता है। शुभकामनाएं भी दो आप ना। हाँ, दिवाली की और उसको सबको शुभकामनाएं। भाई आज की खास मुलाकात में हमारे साथ ये थे आज अजय कुमार जी, गांव बमरेहड़ी, जिला करनाल तय। बहुत अच्छे विचार और कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज की तरफ से भी अपील है कि अब की बार सारे पूरे गांव वाले एकजुट होकर इसका समर्थन करें, इसको अब की बार सरपंच पद पहले आवें और जो से विकास कार्य के बारे में इन्होंने जानकारी दी वो भी पूरे सारे के सारे पूरे होंगे। तो जुड़े रहिए कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज के साथ। मैं राजकुमार, कैमरामैन से राजेश श्रीवाल की एक रिपोर्ट। गांव के ग्रामीण भी बैठे हैं और इन तभी जानेंगे कि भाई जो से यहाँ विकास कार्य इन्होंने हमारे भावी सरपंच साहब अजय कुमार ने बताया क्या वो इन पे खास उतरेंगे। जी क्या नाम है अपना? रवि कुमार भाई। रवि कुमार जी, तो जी तुमसे वादे इन सरपंच साहब ने बताया कि भाई ये करेंगे वो करेंगे जो भी है, तो क्या ये सारे वादे पूरे करेंगे अजय कुमार जी? देखो जी, जो आप बोल रहे हो भी वादे करे हैं, आमीन तो और भी ज़्यादा की उम्मीद कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने जो पहले भी गांव में जो एक बहुत बढ़िया खेल कराए थे, उसका गांव में बहुत बढ़िया अच्छा काम हुए। ये भी गांव में 2-3 प्राथमिक समस्या थी, जैसे कोई पानी की समस्या थी, उसमें भी इन्होंने बढ़ चढ़ के भाग रहे, और भी जो काम थे हमने उम्मीद है जी इस तो रखकर बहुत ज़्यादा काम करेंगे। और जी हाँ जी, आप नाम मतलब बहुत विश्वास है जी, बल्कि पूरे गांव राम ने साथ लेकर जी फिर का काम करेंगे। हाँ हाँ, ये भी सब